एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है उन्हीं टाइप में से, दूसरा हमारा चेक कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है। तो चलिए आज हम अपने तीसरे कॉन्स्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत मैं आपको एक एग्जांपल से करवाता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपने एक टेबल क्रिएट की है और उस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं आप, और रिकॉर्ड इंसर्शन के टाइम पर अगर उस टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू पास नहीं की जाती है और आप उसमें कोई वैल्यू चाहते हैं बाय डिफॉल्ट, तो आप इस फंक्शनैलिटी को डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम इसमें। इसकी शुरुआत मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता के और करूंगा। तो चलिए इसे गो थ्रू हो लेते हैं। द डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ डिफॉल्ट वैल्यू इनटू अ कॉलम if in an insertion query any value is not specified for a column, then the default value will be inserted into the column on which column we have applied default constraint। जी हाँ, ये सिर्फ उसी कॉलम पे अप्लाई होगा जिस पे हमने डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट को अप्लाई किया हुआ है। तो नीचे मैंने आपको एक मेथड बनाए हुए हैं, जैसे मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बताता हुआ आ रहा हूँ कि कॉलम लेवल, टेबल लेवल, डिजाइनर लेवल। तो अब हमारा जो मेथड बने वो कॉलम लेवल है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो मैंने कॉलम लेवल के लिए सिंटैक्स क्रिएट किया हुआ है। तो उस सिंटैक्स में मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और उस टेबल में मैं एक कॉलम के आगे उस पर्टिकुलर डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट को डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे क्रिएट टेबल, नेम ऑफ टेबल, कॉलम नेम, डेटा टाइप, उस कॉलम का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, आपका कैर, एन वेर कैर, बुलियन, आपका डेट टाइम, डेट को एनी डेटा टाइप। और यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट, उस पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रेंट का नेम। जी हाँ, कॉन्स्ट्रेंट का नेम आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी तरफ से अंडरस्टैंडेबल हो। डिफॉल्ट हमारा जो कॉन्स्टेंट हमने अप्लाई करना है और उस डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट में हमने क्या वैल्यू पास करनी है अगर रिकॉर्ड इंसर्शन टाइम पर कोई वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए पास नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्रिएट टेबल माई कांस्टेंट टेबल, जो कि मेरी टेबल का नेम है, और यहाँ पे मैंने 3 कॉलम डिफाइन किए हुए हैं, पहला आईडी, दूसरा नेम और तीसरा जेंडर। आईडी के लिए मैंने इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ है, नेम के लिए मैंने एनवेरकेयर जिसकी लेंथ 50 है, और जेंडर आईडी के लिए मैंने इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है जेंडर आईडी के लिए, जहाँ पे जिसका नेम है कॉन्स, ताकि समझ में आ जाए कि ये कॉन्स्ट्रेंट है और ये डिफॉल्ट जेंडर आईडी, ताकि अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाए उस पर्टिकुलर टेबल पे ये किस पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई हुआ है ये कांस्टेंट का नेम। और यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई किया है, डिफॉल्ट नाम लिख के, और उसके अंदर मैंने 3 वैल्यू पास की है कि अगर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे 3 वैल्यू पास होगी इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। अब 3 वैल्यू का मतलब क्या है, तो मैंने 3 वैल्यू का मतलब आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक जेंडर टेबल क्रिएट की हुई है और उस जेंडर टेबल में मैंने 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल एंड 3 फॉर अननोन। जी हाँ, अगर 1 और 2 में से कोई भी वैल्यू पास नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट 3 पास होगी, जिसका मतलब है अननोन। तो यहाँ पे आते हैं हम अपने, अब मैं यहाँ पे मैंने इंसर्ट की क्वेरी लिखी हुई है जिसमें मैं यहाँ पे आईडी और नेम पास करवा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे जेंडर पास नहीं करवा रहा हूँ, जेंडर आईडी में पास नहीं करवा रहा हूँ। तो चलिए पहले मैं अपनी टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके अब रन करता हूँ। मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक किया है मैंने, और आप इसको F5 प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मेरी टेबल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए मेरी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट क्वेरी को रन करने वाला हूँ। सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और F5 भी प्रेस कर सकते हैं आप। आपने एग्जीक्यूट किया तो देखिए 1 रो मेरी इफेक्ट हो चुकी है। तो देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ यहाँ पे आईडी और नेम पास किया और बाय डिफॉल्ट
यहाँ पे 3 पास होगा क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू को पास नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू को पास नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पे 3 ऑटोमेटिकली डिफाइन हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर जेंडर डिफाइन कर देता हूँ, जेंडर आईडी के लिए 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल, तो यहाँ पे मैं 1 पास कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 पास करूंगा तो देखते हैं डिफॉल्ट कांस्टेंट को लेगा या नहीं लेगा। फिर से हमारी एक इफेक्ट हो चुकी है, तो देखिए यहाँ पे इस बार 1 ऑटोमेटिकली आई मीन 3 ऑटोमेटिकली नहीं गया है क्योंकि हमने वैल्यू पास की थी 1, इसलिए सिस्टम ने ऑटोमेटिकली चेक कर लिया डिफॉल्ट कांस्टेंट ने कि कोई वैल्यू पास हो रही है और मुझे ये 3 को पास नहीं करना है। जी हाँ, तो अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कांस्टेंट को टेबल लेवल पे कैसे अचीव कर सकते हैं। टेबल लेवल पे अचीव करने का मतलब है कि आपने कोई टेबल को क्रिएट कर लिया है और उस टेबल को क्रिएट करने के बाद रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद या फिर ब्लैंक टेबल के स्ट्रक्चर पे आप उस कांस्टेंट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर टेबल क्रिएशन, इफ यू अप्लाई कांस्टेंट ऑनटू दैट टेबल, दैट इज कॉल्ड टेबल लेवल। तो यहाँ पे देखिए मैंने अल्टर का यूज किया, अल्टर कमांड का। तो यहाँ पे अल्टर टेबल, मेरी टेबल का नेम, ऐड, जो कि मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, मुझे कांस्टेंट ऐड करना है और कांस्टेंट का नेम डिफॉल्ट कांस्टेंट ऐड करना है, टाइप ऑफ कांस्टेंट है ये मेरा, और उस कांस्टेंट पे क्या वैल्यू पास करनी है। ठीक है, और फोर मेरा ये बताता है कि कीवर्ड की मुझे किस कॉलम के लिए पास करनी है, मुझे किस कॉलम के, मैं कॉलम का नेम लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा, मैंने लिखा है अल्टर टेबल माई कांस्टेंट टेबल, जो कि मेरे टेबल का नेम है, ऐड कांस्टेंट, नेम ऑफ मेरा कांस्टेंट डिफॉल्ट डेट, और डिफॉल्ट कीवर्ड मैं यहाँ पे गेट डेट पास कर रहा हूँ। जी हाँ, गेट डेट हमारा एक फंक्शन होता है जो करंट डेट टाइम को रिप्रेजेंट करता है सिक्वल के अंदर। ठीक है आपके, और फोर किस पे, क्रिएटेड डेट के ऊपर। जी हाँ, तो ये क्रिएटेड डेट कॉलम अभी हमारी टेबल के अंदर नहीं था, तो इसलिए अब हम इसको पहले क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस पे ये क्रिएट डेट पे इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं इस पे एक क्रिएटेड डेट कॉलम ऐड कर देता हूँ अपनी टेबल में। ऐड डिजाइन, डिजाइन मोड में आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने यहाँ पे टेबल का नेम कॉलम का नेम लिखना है, क्रिएटेड डेट, मैं यहाँ पे डेट टाइम डेटा टाइप लूंगा और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरा ये कॉलम डिफाइन हो चुका है। और अब अगर मैं इसके ऊपर ये कमांड चलाऊंगा तो मेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसी नाम से कॉलम बनाया है इस पर्टिकुलर टेबल पर। तो देखिए मेरी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने क्रिएटेड डेट नाम का कॉलम नहीं लिया है देखिए, और मेरी बाय डिफॉल्ट जो सीक्वल की करंट डेट टाइम होगी वो रिकॉर्ड में इंसर्ट हो जाएगी। एग्जीक्यूट, वन रो अफेक्टेड। तो चलिए अब इसको सेलेक्ट कमांड से हम देखते हैं हमारे पास क्या रिकॉर्ड आया है। तो ये देखिए मेरे पास अभी का करंट टाइम आ चुका है जो मेरे SQL सर्वर ने फैच किया है गेट डेट फंक्शन के थ्रू। तो अब आप ये सोचेंगे कि भाई इसने क्रिएटेड डेट के प्रीवियस वैल्यूज पे क्यों नहीं इफेक्ट किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट आपका करंट रो इंसर्शन पे काम करता है, ना कि प्रीवियस रो इंसर्शन पे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना टेबल लेवल पे। अगर टेबल लेवल पे आप कोई कांस्टेंट को अप्लाई कर रहे हैं और आपकी टेबल में पहले से ही रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं और उन रिकॉर्ड में ये पर्टिकुलर कॉलम सपोज क्रिएटेड डेट नल है
और आप चाहते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे भी वो अप्लाई हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपका वो करंट इंसर्शन पर ही काम करेगा, करंट इंसर्शन रिकॉर्ड पर ही वो वर्क करेगा। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसको, अभी आपने देखा कि इसको हम कॉलम लेवल से, टेबल लेवल से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको उसको बताऊंगा कि आप डिजाइनर मोड से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, डिजाइनर मोड से आपका मतलब होता है कि आप एक सिंगल क्लिक में उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी टेबल में एक और कॉलम ऐड करने वाला हूं और उस कॉलम का नेम होगा मेरा इज एक्टिव कॉलम। जी हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस एक्टिव कॉलम के बेसिस पे अपनी उस पर्टिकुलर एंट्री को चेक कर पाऊं कि वो एंट्री एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव से मीन्स मेरा ये है कि अगर 1 फॉर मैं बिट की वैल्यू लूंगा तो बिट में हमारा 1 और 0 पे वर्क करता है सिस्टम, और 1 फॉर एक्टिव एंड 2 फॉर डीएक्टिवेटेड। सॉरी मैं गलत बोल गया आपसे। 1 फॉर एक्टिव एंड 0 फॉर डीएक्टिवेटेड। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसकी वैल्यू को 1 रखूंगा कि जब भी मेरा कोई रिकॉर्ड इस पे इंसर्ट होगा तो इट मीन्स कि मेरी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 जाएगी और मेरा रिकॉर्ड एक्टिव रहेगा। तो मैंने कॉलम क्रिएट कर दिया है और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि मैं इसको डिजाइनर लेवल पे कैसे इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 पास करूंगा। तो यहाँ पे देखिए जब मैं इसमें कॉलम पे क्लिक करूंगा तो नीचे मेरे पास कॉलम की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और उन कॉलम की प्रॉपर्टीज में मेरे पास ये प्रॉपर्टी रहती है कि डिफॉल्ट वैल्यू और बाइंडिंग। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है और 1 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको फिर से एक बार को रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरी टेबल में नया रिकॉर्ड जो इंसर्ट हुआ उसके साथ ये इज एक्टिव की वैल्यू जो कि कॉलम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसकी क्या वैल्यू इंसर्ट हुई है। तो देखिए यहाँ पे 1 पास हुआ है बाय डिफॉल्ट। और जैसा कि मैंने इसके क्रिएटेड डेट की तरह बताया था कि प्रीवियस वैल्यू पे ये इफेक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे प्रीवियस जो 3 रिकॉर्ड इंसर्ट थे पहले से, उस पे इसने कोई अपना इफेक्ट नहीं डाला है, इसने करंट रिकॉर्ड इंसर्शन पर ही वर्क किया है। तो आज आप लोगों को ये पता चला कि डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, और इसको हम टेबल लेवल पे, कॉलम लेवल पे, डिज़ाइनर लेवल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या आपका इससे रिलेटेड नहीं है और कोई और दूसरी क्वेरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं।